मैं अंशिका मीडिया की को एडिटर आज ओरछा मंदिर आए हैं। ये मंदिर राजा राम का है। मंदिर की विशेषता जानने के लिए हम पंडित जी से आज बातचीत कर रहे हैं। जानते हैं इस मंदिर की क्या विशेषता है। ये मंदिर ओरछा राजा राम के नाम से प्रसिद्ध है। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या, दूसरी अयोध्या कहा जाता है। पहली अयोध्या में श्री रामलला विराजमान है। यहाँ ओरछा में श्री राम राजा के रूप में विराजमान है। यहाँ राजा के रूप में दर्शन देते हैं, दरबार लगाते हैं। यहाँ मंदिर एक बार बंद हो जाए फिर कोई भी आ जाए तो ये मंदिर दोबारा नहीं खुलता है। इसको यहाँ राजा के नाम से इनको जाना जाता है, राजा राम कहते हैं। और यहाँ चारों आरतियों में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है राजा जी को। सूर्यास्त के बाद भी विश्व में पहला ऐसा मंदिर है जहाँ सूर्यास्त के बाद भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, सलामी दी जाती है। बाकी भारत में इतने मंदिर है जहाँ कहीं सलामी नहीं दी जाती। ये राजा है, इनको चारों आरतियों में सलामी दी जाती है। तो क्या यहाँ 8 बार आरती होती है? यहाँ सुबह 9 बजे आरती होती है, फिर दोपहर में राजभोग लगता है, भगवान प्रसाद खाना खाते हैं तो दोपहर में 1 बजे आरती होती है, फिर शाम को 7 बजे होती है और रात में 9:30 बजे शयन आरती होती है। यहाँ 4 आरतियाँ होती हैं। और क्या टाइमिंग है आरतियों की? आरतियों की सुबह 9 बजे आरती के साथ मंदिर खुलता है, फिर दोपहर में 12:30 बजे पर्दा आ जाती है आधे घंटे के लिए, फिर 1 बजे आरती होती है, 2 बजे करीब मंदिर बंद हो जाता है, शाम को 7 बजे खुलता है, फिर रात में 9 बजे पर्दा आती है, भगवान बिहारी करते हैं, फिर 9:30 बजे आरती होती है, उसके बाद 9:45-10 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शयन के लिए अयोध्या जाते हैं? हाँ, यहाँ राम जी की जो आरती में जो स्थिति होती है तो उसमें कहा जाता है कि राम जी के हैं 2 निवास, दिवस ओरछा रहते हैं, शयन अयोध्यावास। तो दिन में राम जी ओरछा रहते हैं, अपना राजपाट जहाँ ओरछा में चलाते हैं, शयन करने अयोध्या जाते हैं। क्योंकि यहाँ की जो रानी थी, रानी कुंवर गणेशी बाई, जब वो राम जी को लेके आई थी तो राम जी ने रानी से 3 बार पूछा था कि हम आपके साथ ओरछा चल रहे हैं, आप हमें ही लेने आई हैं। रानी ने कहा हम आपको ही लेने आए हैं। भगवान ने फिर पूछा कि आप सिर्फ हमें लेने आई हैं, रानी ने कहा हम आपको ही लेने आए हैं। ऐसा 3 बार पूछने पे भगवान ने कहा चलिए हम आपके साथ चलते हैं। तो वहाँ से सिर्फ राम जी को लेके आई थी, सीता जी को लेके नहीं आई थी। इसलिए राम जी दिन में ओरछा अपना दरबार लगाते हैं, शयन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन ये इतना विशाल मंदिर के पीछे बना हुआ है तो भगवान यहाँ क्यों? ये रसोई थी रानी की। तो यहाँ के जो राजा थे मधुकर साहब महाराज, वो कृष्ण जी के भक्त थे। रानी जो थी, रानी कुंवर गणेशी बाई, वो थी कृष्ण राम जी के भक्त। एक दिन आपस में दोनों में बातचीत हुई, बात विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि आप हमारे कृष्ण भगवान की पूजा क्यों नहीं करती हो, आप अपने राम जी की पूजा करती हो, उनका कोई छाया चित्र नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, हमने देखा नहीं है कैसे हैं क्या है, आप हमारे कृष्ण भगवान की पूजा करो। तो रानी ने कहा कि राजा हम जिसके आराधक हैं, जिसकी आराधना करते हैं, हम उनकी पूजा करेंगे, हम कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर आप अपने राम जी को दिखाइए हमें कहाँ है। तो बोली ठीक है, हम ओरछा राजधानी में जब वापस आएंगे जब हम राम जी को लेते आएंगे, अन्यथा हम अपने प्राण वहीं दे देंगे, हम ओरछा राजधानी में वापस नहीं आएंगे। तो वो वचन दे के गई थी यहाँ से राजा को। उन्होंने कई वर्षों अयोध्या में तपस्या करी। जब राम जी नहीं मिले तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से ओरछा तो वापस जाएंगे नहीं, हम राजा को वचन दे के आए थे, अब भगवान आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम यहीं अपने प्राण दे देंगे। जैसे ही वो अयोध्या सरयू नदी में अपने प्राण देने के लिए कूदी तो भगवान बालक के रूप में उनकी गोदी में आए। बोले रानी हम आपके साथ ओरछा चलेंगे। राजे बाजों के साथ, साधु महात्माओं के साथ भगवान रानी की उंगली पकड़ के पैदल चलते आ रहे हैं, कहीं गोदी में लेके आ रही हैं, ऐसे चले आ रहे हैं। वहाँ से उन्होंने एक पत्र लिखा राजा को कि हम राम जी को लेके आ रहे हैं, आप उनके लिए मंदिर बनवाइए। तो ये जो पीछे मंदिर दिख रहा है ये राम जी के लिए बनवाया था, छतरपुर मंदिर। तो किसी कारण बस ये इसमें काम पूरा नहीं हो पाया था थोड़ा बहुत, और रानी को एक गुमान हो गया था कि उनके महल से यहाँ इस मंदिर की बिल्कुल उन्होंने ऐसा बनवाया था ये मंदिर कि हम किसी कारण बस राम राजा के दर्शन करने ना जा पाए, तो हमारे महल से ही हमें भगवान के दर्शन हो। तो ये जो राज दरबार है अंदर पूरा, इसमें राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सुग्रीव जी और नरसिंह भगवान 5 लोग बैठे हैं ऊपर, नीचे जामवंत जी, हनुमान जी हैं। तो ये पूरा राज दरबार बनाया गया है। और ये जो जितने भी मंदिर हैं अंदर प्रांगण में 6-7 मंदिर है, ये सब ओरछा की अलग अलग जगह विराजमान थे। जो मोनूमेंट्स ये बने हुए हैं छोटे छोटे, उनमें एक एक जगह मूर्ति रखी हुई थी। तो जब राम जी ओरछा आए तो ओरछा वीरान हो गया था। उन्होंने कहा था हम आपका राजपाट नष्ट कर देंगे, तो कोई पुजारी पूजा करने नहीं जा पाता था शाम को। तो यहाँ के जो राजा थे मधुकर साहब, उन्होंने कहा कि ये सारी मंदिरों की मूर्तियाँ उठा के एक मंदिर में पूरा कंपार्टमेंट एक बना दिया जाए और पुजारी नियुक्त कर दिया जाए, जिससे कि पूजा अर्चना शुरू से ढंग से होती रहे। इसलिए ये यहाँ सारे मंदिरों में ये पूरे मंदिर एक साथ विराजमान कर दिए, पुजारी नियुक्त कर दी गई। तो यहाँ ये राजा हैं, यहाँ मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कोई भी आ जाए किसी को सलीम सलामी नहीं दी जाती है। मंदिर एक बार बंद हो गया तो प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, मंदिर नहीं खुलता है। ये राजा हैं, इनका ही राज शासन यहाँ चलता है। और ये मंदिर में इसमें कोई पूजा पाठ? इसमें पूजा पाठ फिर होती है, उसमें विष्णु भगवान को बैठा दिया गया, विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापना करवा दी। बाकी आर्कियोलॉजी में ये मंदिर है, तो आर्कियोलॉजी के हिसाब से सुबह 10 बजे खुलता है, शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो घूमने के लिए है। नीचे भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है। तो पूजा नहीं होती? पूजा होती है, पुजारी है, पूजा होती है। अच्छा, पुजारी जी ऐसी मान्यता है
कि भगवान स्वयं के लिए अयोध्या जाते हैं तो वो किस तरह से जाते हैं, किस रूप में जाते हैं? यहाँ अभी क्या है कि जैसे राजा जी की जो 9:30 बजे शयन आरती होती है, उसके बाद जो दर्शनार्थी रहते हैं उनको दर्शन होने के बाद मंदिर जब बंद हो जाता है तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं तो वो यहाँ से राम जी को जैसे राष्ट्रीय ठाट बाट से भगवान को बारात निकलती है ना, छतरी लगा के उनको बाकायदा गाजे बाजों के साथ, जैसे वहाँ से ज्योति की आरती के रूप में जाते हैं। जो आरती होती है वही आरती सिंहासन में रख के और पटे पे ऐसे पुजारी जी लेके और छतरी लगा के गाजे बाजे के साथ वो ये ज्योति लेके जाती हैं। आगे ये गेट के बाहर हनुमान जी का मंदिर है, पाताली हनुमान जी का। अच्छा, उसका नाम है पाताली हनुमान। पाताली हनुमान जी हैं, वो पाताल से निकले हुए हैं। वहाँ जो जल आता है उसका कोई पता नहीं कहाँ से आता है, तो वहाँ लेके जाते हैं राम जी को, वहाँ ज्योति जाती है, फिर वो हनुमान जी अयोध्या लेके जाते हैं और सुबह वहीं से ज्योति वापस आती है। फिर यहाँ भगवान की सेवा पूजा होती है। तो कहा जाता है कि यहाँ आरती होने के बाद ही अयोध्या में आरती अयोध्या है। में शयन आरती होती है। अच्छा, हाँ, वो यहाँ कितने बजे आरती? यहाँ 9:30 बजे आरती होती है, वहाँ 10 बजे आरती होती है। हमारे पुजारी जी संतोष ओझा जी ने हम लोगों को इस मंदिर के बारे में इतना बताया, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम।